जय माता जी। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सहज उपाय मैं बताता हूँ। आपने सही सुना, लोग कहते हैं भगवान शिव बहुत सहज प्रसन्न हो जाते हैं, तो सही में प्रसन्न हो जाते हैं। आप मंत्र जप यदि नित्य नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको छोटा उपाय बता देता हूँ, उस उपाय को करें, भगवान शिव सहज प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे? उनका रुद्राभिषेक करके। ऐसे तो सावन मास में आप किसी दिन भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सावन मास में पूरे शिववास रहते ही रहते हैं, लेकिन यथार्थ आपको करना चाहते हैं, यथार्थ यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो शिवास दे के करें। मैं कुछ विशेष सामग्री बता देता हूँ। ऐसे तो हज़ारों सामग्री हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य आपको सामग्री बता देता हूँ। किस सामग्री से रुद्राभिषेक करने से क्या आपको फल मिलेगा। यदि आप जन कल्याण चाहते हैं, लोगों की भला चाहते हैं कि लोगों का भला हो, तो जल से रुद्राभिषेक करें। जल में गंगा जल मिला लें अथवा जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से वहाँ बारिश होता है और अमोघ बारिश होता है। जो जैसे अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ, बारिश नहीं हो रहा, तो आप जल से रुद्राभिषेक करके देखें, भगवान शिव की कृपा होगी और बारिश होगा। किसी व्यक्ति बीमारी से बहुत परेशान है, ठीक नहीं हो रहा, कुश के रस से शिव भगवान की रुद्राभिषेक करा, उनको आराम होगा। किसी व्यक्ति को वाहन चाहिए, 2 पहिया, 4 पहिया और घर चाहिए, घर नहीं ले पा रहे हैं, वाहन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें? किस सामग्री से करें? तो दही से करें। दही से यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो उन्हें वाहन और घर का सुख मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो गन्ने के रस से गन्ना का रस होता है ना, उससे रुद्राभिषेक करें। धन में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, धन अधिक हो, व्यापार वृद्धि हो, नौकरी हो तो प्रमोशन हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शहद और घी से रुद्राभिषेक करें। कि तो शहद से करें, नहीं तो घी से करें, इससे भी करने से आपको लाभ। बहुत लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके मन में होता है कि हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष चाहिए तो तीर्थों का जल लाएं, गंगा जल, उससे रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। रोग को नष्ट करना चाहते हैं, रोग होता है ना, आप सोचते हैं कि उसे नष्ट हो जाए, इत्र होता है ना, इत्र लेकर उसे आप जल में डालकर इत्र से रुद्राभिषेक करते हैं तो रोग से आपको नष्ट होने का योग बनता। जिनको संतान नहीं हो, पुत्र प्राप्ति चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में है, निष्ठापूर्वक भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें। और देसी गाय होने चाहिए, देसी गाय के गोदूध से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो अवश्य ही आपको संतान होगा। गैस से आप परेशान हैं, पेट से परेशान है, हमेशा कष्ट बना हुआ है, पेट संबंधित, गैस संबंधित, गले संबंधित, मुख संबंधित, यह अगर यदि आपको बीमारी है, शीतल जल और गंगा जल से संकल्प करके कि हम इस कामना के लिए करते हैं तो आपको इससे लाभ मिले। बहुत सारे लोगों के 4 भाई होते हैं, किसी एक का पुत्र होगा, 3 भाइयों को पुत्र नहीं होगा, वंश वृद्धि नहीं होगा, तो आप एकादशी रुद्राभिषेक कराएं, नहीं तो 11 ब्राह्मणों के रुक के रुद्राभिषेक करें और घी से कराएं, घी से, वो भी घी देसी गाय का होना चाहिए। यदि कराते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होगी, खानदान में, परिवार में, लोगों में वृद्धि होने लगती है। घर में कला बना हुआ है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा, हमेशा विवाद है, उसके लिए भी आप गोदूध से रुद्राभिषेक करें, देखिएगा शांति मिल जाएगा। किसी बालक का विवेक नहीं काम कर रहा, विवेक मतलब बुद्धि, बालक या बालिका या पुरुष, किसी का भी विवेक नहीं काम कर रहा है, विवेक से उनको दिक्कत है, जिसको लोग कहते हैं ना गाँव में जड़ बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति जो किसी घर में जड़ बुद्धि के बालक, तो दूध में शक्कर मिला लें, दूध में शक्कर गिला कर उसके रस बना लें, उससे रुद्राभिषेक करते हैं, जो जड़ बुद्धि बालक भी तेज हो जाए। शत्रु से कोई व्यक्ति परेशान है, देखिए कभी किसी का गलत तो नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है किसी भी का भी गलत नहीं करना है, लेकिन शत्रु से आप बेहद परेशान हैं, थक चुके हैं, कोई भी शत्रु आपको विजय नहीं प्राप्त करने दे रहा है, तो आप तेल से रुद्राभिषेक करें। कोई एक आपका संकल्पित कार्य है, कोई विशेष कार्य है जो आपने संकल्प किया है और नहीं पूरा हो पा रहा है, उसके लिए आप बस शहद से रुद्राभिषेक करें तो हो जाए। आपके मन में हमेशा विकार बना हुआ है, हमेशा पाप बना हुआ है, हमेशा गलत चीज़ें आ रही हैं, बहुत परेशान है, इससे यदि आप उपाय चाहते हैं, छुटकारा, घी से आप रुद्राभिषेक करते हैं अर्थात तीर्थों के जल से, तीर्थ का जो गंगा जल होता है, इससे भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में अल्प आयु हो, आपने बहुत लोगों को सुना हो कुंडली में अल्प आयु हो, तो उस व्यक्ति को किस चीज़ से करना? गोदूध से, गाय के दूध से और घी से, देसी गाय का घी मिल जाए अथवा दूध मिल जाए देसी गाय का, इससे करते हैं तो उनका आयु की वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति का विशेष संकल्प है कि जल्दी उनको पुत्र चाहिए, तो शक्कर मिश्रित तीर्थों का जल ले लें, शक्कर उसमें मिला ले अथवा मिश्री मिला ले अथवा गुड़ मिला ले, तीनों में से कोई भी पदार्थ मिला के और विधिपूर्वक भगवान शिव की अर्चना करते हैं तो उन्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जय माता दी।